आज के एपिसोड में अभीरा माफी मांगने के लिए अरमान पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि लड़कियों को हमेशा समाज द्वारा आंका जाता है, जबकि लड़के सिर्फ माफी मांगकर आसानी से बच निकलते हैं। अभीरा का कहना है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अरमान उसके साथ नहीं था। वह पत्थर दिल बनाने के लिए अरमान का शुक्रिया अदा करती है। अभीरा कहती है कि अरमान की वजह से वो अब और प्यार नहीं कर सकती। अरमान स्तब्ध रह जाता है। अभीरा का कहना है कि अरमान चाहता है कि वो आगे बढ़े और अब वो अंशुमान से शादी करेगी। वह कहती है कि प्यार न होने के बावजूद वह अंशुमान से शादी करेगी। अभीरा कहती है कि अरमान ने उसे प्यार करना सिखाया और अब वो उसे देखने के लिए 7 सेकंड देगी, क्योंकि आज के बाद वह अपने सभी अधिकार खो देगा। अरमान अभीरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंशुमान उन्हें बीच में ही रोक देता है। तान्या अभीरा और अंशुमन का इंतजार करती है। कावेरी भी अभीरा का इंतजार करती है। अभीरा अंशुमन से कहती है कि उसे शक न हो कि वो अरमान के पास लौट आएगी। अंशुमन अभीरा को विश्वास दिलाता है कि वह उस पर शक नहीं करेगा। अभीरा और अंशुमन घर लौट आते हैं। अंशुमन मायरा से कहता है कि उसने जिंदगी में जीत हासिल कर ली है। वह अभीरा की मेहंदी का इंतजाम करने का फैसला करता है। मायरा अरमान को देखकर खुश होती है। वह अरमान से पूछती है कि क्या वह अभीरा से दोस्ती कर रहा है। अरमान कहता है कि अभीरा अंशुमन के साथ आगे बढ़कर खुश है। वह मायरा को सलाह देता है कि वह कभी किसी निर्दोष को दुख न पहुंचाए। अरमान कहता है कि अभीरा मुस्कुरा रही है। मायरा देखती है कि अभीरा की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, जिसका मतलब है कि वो अरमान की तरह बस दिखावा कर रही है। कृष, काजल और संजय को बताता है कि अरमान ने नशे में भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में संजय और काजल चारू के बारे में बात करते हैं। कृष कहता है कि अभीर से शादी करने के बाद चारू बदतमीज हो गई है। संजय कहता है कि चारू उनके फोन नहीं उठा रही है। काजल कहती है कि अभीर चारू से बच रहा है। अभीर चारू को लेकर चिंतित है। कियारा अभीर से पूछती है कि क्या उसके और चारू के बीच सब ठीक है। अभीर कहता है कि कियारा को चारू के साथ उसके रिश्ते पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अभीरा तान्या से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। तान्या कहती है कि वह निराश है। वो अभीरा से कहती है कि अंशुमान एक सीधा साधा इंसान है और उसे भी कोशिश करनी चाहिए। तान्या कहती है कि अंशुमान अभीरा के साथ तालमेल बिठाने की बहुत कोशिश कर रहा है, इसलिए जब उसका भाई इतना कुछ कर रहा है तो उसे उम्मीद और परवाह देनी चाहिए। विद्या और मनीषा तान्या को रोकने की कोशिश करती हैं। विद्या कहती है कि अगर अभीरा और अंशुमान शादी करते हैं तो उसे अरमान के साथ माउंट आबू जाना होगा। मनीषा को उम्मीद है कि अभीरा की शादी रद्द हो जाएगी। दूसरी तरफ अरमान मायरा से हर बार भाग जाने के बारे में पूछता है। मायरा कहती है कि उसे पता है अरमान उसे ढूंढ लेगा। वो कहती है कि अगर कभी वो भूल गया तो वो उसके पास वापस आ जाएगी। अरमान मायरा से कहता है कि वो उस पर इतना भरोसा न करे। इस बीच अभीरा और अंशुमान साथ में कॉफी का आनंद लेते हैं और अपनी शादी की योजना पर चर्चा करते हैं। गीतांजलि अरमान को धन्यवाद देती है कि उसने उसे मायरा से अलग नहीं किया। वह मायरा और अरमान दोनों के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। अरमान हैरान रह जाता है।